हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो यहाँ पे लंच पैक हो रहा है मॉर्निंग के टाइम। तो सुबह सुबह मतलब होता है ना, जो भी बनता है बन के आने खाना मतलब, तो मैं सबसे पहले इनका पैक करके हटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ। और उसके बाद फिर अपने मतलब जो आगे बनता है मतलब बनने के लिए जो बचा रहता है ना, उसमें लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तल रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी मैं सोची ना कि चावल तो डेली ये ले ही जाते हैं, तो एक में मतलब चावल दे देती हूँ, एक में पूड़ी दे देती हूँ। क्योंकि मतलब होता है ना कि मतलब एक ही चीज़ दोनों दो टाइम खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं आज सोची कि पूड़ी बना देती हूँ। तो पूड़ी और फिर भुंजिया और चावल और दाल बना हुआ था। तो यहाँ पर मैं ना इनके लिए नाश्ता निकाल रही थी। पहले मैं लंच पैक कर लेती हूँ, उसके बाद इनके लिए मतलब जो भी बना हुआ है वो मैं खाना निकालती हूँ। तो यहाँ रात का जो सब्ज़ी था तो वो फ्रिज से मैंने निकाल के और उसको गर्म कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे तल के पूरी निकाली और फिर नाश्ता इनको ले जाके दूंगी, ये खा लेंगे। और उसके बाद फिर ये चले जाते हैं ना, तो फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। क्योंकि मेरे देवर जो है ना वो मतलब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जाते हैं। तो इसीलिए मैं गैस को ना बंद कर देती हूँ और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद मैं फिर से अपने कामों में लग जाती हूँ और उसके बाद गरम गरम तल के फिर अपने देवर के लिए उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग, मैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, हम लोग ब्रश व्रश करते हैं और उसके बाद खाते हैं। मैं कभी कभी होता है ना कि मतलब ये ज़िद करते हैं कि ब्रश कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए। तो मैं इनके जाने से पहले भी ब्रश कर लेती हूँ और फिर ये मतलब लंच जो करते हैं ना वही मैं भी थोड़ा सा कर लेती हूँ। और कभी कभी होता है कि इनके जाने के बाद करती हूँ ब्रश। क्योंकि कभी होता है ना कि लेट से अगर उठी तो फिर इनके जाने के बाद करती हूँ। अगर मैं पहले उठ गई, 6 बजे उठ गई ना, नींद 6 साढ़े 6 बजे तक टूट गया, तो फिर अगर 6:30 बजे तक टूट गया तो मैं ना ब्रश कर लेती हूँ सुबह ही उठ के। जल्दी जल्दी उस दिन हड़बड़ी नहीं रहता है। क्योंकि ये 10 मिनट में तो ब्रश कर लेती हूँ। और उसके बाद बर्तन वर्तन अगर बचा हुआ है जो मैं धो के सोती हूँ वो सब तो धोया हुआ रहता है। और उसके बाद मेरे सोने के बाद अगर मतलब कोई दूध पिया है तो कुछ मतलब मम्मी दूध का बर्तन अगर खाली की तो वो सब बर्तन रहा तो वो सब मैं बाद उसी टाइम 10 मिनट ब्रश करने के बाद धो के और उसके बाद फिर खाना बनाने में लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ और उसके बाद ब्रश करने लगती हूँ। और अगर मतलब 7 बजे अगर मतलब नींद टूटा ना, ज़्यादातर तो मैं 7 बजे ही उठती हूँ, 7 बजे ही नींद टूटता है। क्योंकि मतलब होता है ना आदत जो होता है ना आदत, तो मैं कोशिश कर रही हूँ पहले उठने का, लेकिन नींद मेरा बिल्कुल भी नहीं खुलता। क्योंकि नींद के मामले में ना कि मैं ना लेट से सो सकती हूँ लेकिन सुबह उठने में ना मतलब हो जाता है कि नींद ही नहीं खुलती, बिल्कुल भी नहीं खुलता। और रात को होता है कि 10 बार तो परी उठती है तो फिर नींद अगर खुल जाता है तो फिर दोबारा नींद लगता नहीं है। तो वही मैं करती हूँ, लंच मतलब इनके साथ ही कर लेती हूँ। कभी हुआ कि इनके जाने के बाद करती हूँ। और फिर उसके बाद ये चले गए, लंच मैंने पैक कर दिया और उसके बाद फिर से पूड़ियाँ तल दी थी मैं। और परी ना किचन में, जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना वो किचन में आगे पीछे टोलते रहती है। और ये मेरा जो मतलब शादी में जो मिला था ना मेरे पापा की तरफ से, वो सब सामान सब जो था वो सब मैं एक जगह मतलब एडजस्ट करके अच्छे तरीके से ट्रंक में रख रही थी। और मुझे ना कुछ खोजना था, हाँ मुझे कुछ ना मतलब खोजना था, मुझे याद नहीं आ रहा। वही मैं खोजने के लिए पूरा ट्रंक खोजी। तो फिर मतलब मिला, बहुत नीचे मिला। फिर मैंने सब मतलब जितना भी नई नई साड़ियाँ थी ना, सारी साड़ियों को मैंने एक ट्रॉली में किया। और फिर जो मेरा पहनावा सिला हुआ है ना वो सब एक ट्रॉली में किया। और इनका एक ट्रॉली में किया। इसमें मेरे ट्रंक में ना 3 3 ट्रॉली रखा हुआ है। और एक ट्रॉली में बाहर रखती हूँ जिसमें कि इनका कपड़ा रखती हूँ। क्योंकि इनका कपड़ा इधर से उधर होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता है। और ये सब जो है ना मतलब पहना हुआ जो है वो सब मैं ट्रॉली में नहीं रखती। जो मतलब कुर्ती हुआ, मतलब ये हुआ ना, ये सब मैं मतलब फोल्ड करके और एक साइड रख देती हूँ ताकि तुरंत ट्रंक खोलूँ और ज़रूरत पड़े तो तुरंत मैं निकाल लूँ। और उसके बाद यहाँ पे परी जो है इधर मेरे पीछे पीछे घूम रही है। और बेड मैंने अभी नहीं झाड़ा है क्योंकि मुझे जो खोजना था वो मतलब दिमाग में चल रहा था। और फिर मेरी सासू माँ को भी शादी में जाना था तो वो भी बोली कि अगर साड़ी आपके मतलब तुम्हारे ट्रंक में होगा तो एक निकाल के दे देना, और नहीं होगा तो फिर मैं मार्केट से जाके ले आऊँगी। तो मैं देख रही थी कि अगर होगा, देने लायक होगा तो फिर मैं निकाल के दे दूँगी। तो उसी के लिए मैंने ट्रंक पहले ही खोल लिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए ट्रंक मैंने बंद कर दिया, सब कुछ मतलब सामान सब मतलब अच्छे तरीके से रख के। और उसके बाद मैं ट्रंक बंद कर दी। ट्रंक में मेरे उतना सामान नहीं है। और फिर दो दो इधर जो ओढ़ना मैंने निकाला था ना, तो एक जो पहले से ओढ़ रही थी ना वही मैं ओढ़ रही हूँ। और जो भी रेड वाला जो कंबल था ना नया वाला, वो जो लेके आई थी वो मैं फोल्ड करके और ट्रंक में डाल दी। क्योंकि दोनों इधर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है।
और उसके बाद इधर बन गया गर्मा गर्म चाय। तो एक मेरे लिए, एक सासू माँ के लिए, एक ससुर जी के लिए, तीनों हम लोग तीनों ना शांति से सब लोग चले जाते हैं ना, और उसके बाद बैठ के चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते कुछ बातचीत हुआ और उसके बाद फिर अपने अपने कामों में लग गए। और उसके बाद किचन में ना लाइट कटा हुआ था, लाइट नहीं था, तो मैं यहाँ पे नाइटी जो था ना, कोई मतलब आए हुए थे शायद, हाँ कोई आए हुए थे, तो उनके मतलब उनके आने के बाद मैं जल्दी से कुर्ती चेंज कर ली थी, तो कुर्ती पहन ली थी, क्योंकि मतलब कोई भी आते हैं ना तो थोड़ा सा ख़राब लगता है, क्योंकि मतलब बहू बहू हमेशा ना बहू ही रहती, चाहे नई रहो चाहे पुरानी हो जाए, तो बहू मतलब होता है ना, बुरा लगता है, ससुराल में थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ, शाम का टाइम था, हाँ उनके उसके बाद तो फिर मैं आराम की, और उसके बाद कुछ कुछ काम जो भी था वो सब मैं कर ली। और उसके बाद ना दोपहर में तो नहाना धोना कपड़ा था, मतलब कपड़ा का बहुत ज़्यादा था, तो कपड़ा को सब मैंने धोया। और उसके बाद रात शाम का टाइम हो गया, तो शाम के टाइम मैंने सारा पूरी सब छान के रख दिया। और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए मैं छोड़ दी थी 4-5 पूरी बेल की, मतलब आटा छोड़ दी थी, और फिर आलू छोड़ दी थी कि वो आएंगे तो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे इनके आने के बाद मैंने इनके लिए तो स्पेशल पूड़ी बनाई थी, जो कि दिल वाला था। पहले मैं लगी नई नई शादी हुई थी, तो उस टाइम ना अक्सर मैं इनको बना के देती थी लंच में दिल वाला पूड़ी, क्योंकि अच्छा लगता है ना, कभी कभी होता है कि बहुत मतलब मन करता है कि हाँ कुछ स्पेशल बनाऊँ, कुछ अच्छा बनाऊँ जिसको देख के ना मन खुश हो जाए। और फिर दिन भर ये थके हारे रहते हैं, दिन भर ड्यूटी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काम तो बहुत रहता है ना, प्राइवेट जॉब में ऐसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, तो काम बहुत रहता है, थके हुए रहते हैं, थोड़ा सा मतलब होता है ना, थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ ऐसा हो जिससे ना मूड अच्छा हो जाए तो अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम लोग खाए पिए, और उसके बाद फिर आराम किए। अभी इसके मॉर्निंग का वीडियो है, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और फ़ोन में पड़ी हिला दी थी, तो उतना सूट ही नहीं हो पाया। तो आज भी मेरे मतलब आज तो बहुत ज़्यादा कपड़ा मैंने धोया है, बहुत ज़्यादा। इनका जितना भी स्वेटर ब्लेज़र सब जो था ना, जैकेट वैकेट सारा मैंने धो दिया है। और फिर मैंने बेडशीट भी उठा दिया था, तो बेडशीट भी धो दी। और उसके कम्बल जो हम लोग रास्ता में जो ट्रैवलिंग में जो ओढ़ के आए थे ना, मैं और परी, तो वो भी धो दिए। और फिर मतलब इनका जो जीन्स था वो धोए, और फिर परी का कुछ था, परी का धोए। और उसके बाद परी को मैंने बम मतलब नहा दिया है, इसलिए परी का बाल देख सकते कैसा लग रहा है। तो ये भी जिद कर रही है, मतलब जहाँ मैं रहूँगी या वहाँ ये ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जो बाहर जो देख रहे हो ना, ये गेट हम लोग का मेन गेट है, वहीं मतलब मेन गेट बाहर का जो होता है ना, वो हम लोग का बाहर का गेट वही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है खेलने के लिए, तो बहुत बहुत मतलब इतना तो काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, लेकिन मेरी बेटी खेलती ही नहीं है। और उसके बाद साइड साइड में आम का पेड़ लगा हुआ, जो कि बहुत अच्छा लगता है, मतलब शाम के टाइम छत बाहर बैठो ना तो बहुत अच्छा लगता है, आराम से एकदम मतलब होता है ना सुकून, मतलब सुकून से मतलब अच्छा लगता है, सुकून से बैठो 5-10 मिनट। बाहर में परी खेलती है और मैं बैठती हूँ। और ऊपर में मैं यहाँ पे तकिया का खोल सब जो था वो सब भी मैंने निकाल दिया था, तो वो सब भी मैंने सारा मतलब धूप में दे दी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है इनके जाने के बाद, मतलब इनको ऑफिस विदा करने के बाद का ही वीडियो है, क्योंकि मतलब होता है ना हड़बड़ी, कभी कभी होता है तो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। और उसके बाद मेरी सासू में यहाँ पे आके बैठ गई थी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी नहीं, बैठने के लिए आई, फिर चली गई, देखी कि फ़ोन रखा हुआ है, तो फिर वो देख के चली गई। और उसके बाद मैं रूम में आ गई, और परी को थोड़ा सा बालों सब फोल्ड की, मतलब बाल को बांधा, मैंने चोटी बनाई। आज मैंने इसका ना चोटी बना दिया, चोटी इसलिए बना दिया क्योंकि ये मतलब सिर्फ ना रबर लगाए हुए रहता है, तो ये 50 बार खोल देती है, और चोटी बना दूँगी ना तो ये खोल ही नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने चोटी बनाया है। और अब सोच रही हूँ चोटी ही डेली बनाने की कोशिश करूँगी, कि मतलब चोटी बनाई थी ना, तो एक दिन भर इसका बाल ना बांधा हुआ रह गया था, और मैं यहाँ पे बाल में क्लिप लगाई थी। और उसके बाद परी ने बार बार मेरा बाल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। और इस जो पर्स मैं लेके आई थी ना, इसमें परी का सामान मेरा सामान दोनों का था, तो मैं जो मेरा था ना वो सब मैं डिब्बा में जो मैं इधर रखती हूँ ना, डेली वाला जो क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, ये सब मैं डब्बा में रख दूँगी। और परी का जो सामान है ना, परी का पाउडर, क्रीम, शैम्पू, काजल, मतलब ये सब जो हो गया ना, ये सब ना परी का जो पर्स है ना, रेड वाला जो देख रहे हो ना, टेडी बियर वाला टाइप का है, तो वो सब उसका वाला साइड मतलब एक में करके रख दूँगी, ताकि कहीं भी जाना आना रहे ना तो फटाक से मिल जाए, खोजना ना पड़े। तो मैं अपना पर्स पूरा खाली कर दी थी, पर्स में जितना भी सामान था सारा मैं देख देख के खाली कर दी थी। और परी का पर्स है, परी का पर्स मैं बहुत पहले ली थी, लेकिन कभी यूज़ ही नहीं आया, और अभी अभी बहुत छोटी है, अभी कहीं लेके जाने आने लायक भी नहीं है।
और उसका नेल पेंट कर लगाने के लिए पूरा जिद करने लगी। तो मैं इसको ना सूखा हुआ जो नेल पेंट था ना वो निकाल के दे दी थी, और इसका परी का मैं सारा परी में डाल दी, और अपना मैं देख रही हूँ कि क्या क्या मुझे निकाल के रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। तो जो जो मुझे समझ में आया वो सब मैं निकाल के रख दी, और जो नहीं समझ में आया वो सब मैं पर्स में ही रहने दी, क्योंकि कहीं फिर जाना आना रहता है तो फिर पर्स ही यूज़ में आता है। और एक छोटा पर्स मैंने लाया है, तो वो भी दिखाऊंगी। छोटा पर्स लाया ना, तो वो मैं कहीं मार्केट वार्केट जाऊंगी तो लेके जाऊंगी, इनके साथ जाऊंगी तो, क्योंकि अच्छा रहता है फ़ोन और फिर पैसा आप उसमें रख सकते हो। और यहाँ पे फिर ये जो डब्बा देख रहे हो ना, इसमें जो फालतू सामान था वो सब मैं निकाल दिया, और जो यूज़ वाला सामान था ना वो सब मैंने इसमें रख दिया। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है गाइस। तो यहाँ शाम में ना डेली मेरे देवर ना आते हैं तो कुछ ना कुछ ले ही के आते हैं, नाश्ता जो होता है। तो नाश्ता यहाँ पे आया था परी के लिए चाउमीन, और फिर मतलब तीता वाला यहाँ पे चटनी है, और फिर मीठा वाला चटनी समोसा के साथ था, और फिर मैंने चाय बनाया था सबके लिए, तो अपने लिए भी लेके आ गई थी। और ये जो प्लेट देख रहे हो ना, ये परी के लिए मैंने मॉल से लिया था, और परी ना आधा समोसा खा के और मुझे ही दे दी, क्योंकि वो समोसा खाती नहीं है। छोला जो यहाँ का देखो ना वो बहुत मस्त होता है। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड आए, तो तो आज मेरे लिए कुछ लेके आए थे स्पेशल। तो आज मेरे लिए ये अपने पसंद से लिपस्टिक लेके आए थे, जो कि ये कभी करते नहीं हैं। तो दूसरी बार इनका हुआ मेरे लिए लिपस्टिक लेके आना, या तो कोई चीज़ अपने मन से लेके आना। और यहाँ पे फेस वॉश लेके आए थे, ये भी अपने मन से लाए थे, मैंने इनको बोला नहीं था, ये मतलब मुझे पता भी नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे ये जो मतलब होता है ना कुछ साटना था मुझे, तो मैं उसके लिए मंगाई थी। और यहाँ परी और परी के पापा का मतलब होता है ना खेलना कूदना चल रहा है, और परी के पापा ये आते हैं ना तो परी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जो होता है ना कि बेटी मतलब पापा को देख के बेटी मतलब पापा और बेटी का जो सुकून होता है ना वो अलग ही होता है। और इन दोनों का प्यार जो होता है कोई नहीं समझ सकता। जैसे बेटी का पापा से होता है और फिर बेटा का माँ से होता है। कहा तो जाता है, कहावत तो यही है, और सही में मैं देखती हूँ परी को ना इनसे बहुत ज़्यादा लगाव अब होने लगा है। पहले तो साथ में नहीं रहे उतना तो उतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे परी के लिए आया था पिज़्ज़ा, क्योंकि परी फ़ोन में देख देख के कर रही थी पापा पिज़्ज़ा ला देना, पापा पिज़्ज़ा, पापा पिज़्ज़ा। तो ये आने टाइम लेके आए थे लस्सी से पिज़्ज़ा। तो मुझे ना ये वाला पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसके पहले मैंने डाल्टनगंज में खाया था, लेकिन डाल्टनगंज में ना मतलब टेस्टी था लेकिन इतना नहीं था, ये बहुत मस्त लगा। ये मैं बोल रही थी इनको कि हर से मतलब 2-4 दिन पे ना ला दिया करना, क्योंकि बहुत टेस्टी है, बहुत मस्त है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाँ चटनी मैं यहीं पे रख के खाई थी, क्योंकि रात हो चुका था, तो फिर रूम खोल के और उसके बाद प्लेट लाना मतलब होता है ना थोड़ा सा मन अस्कता जाता है, लेके प्लेट लेके आओ उसके बाद खाओ। इससे जब मैं बोली यहीं पे सॉस मतलब लगा दीजिए, यहीं पे गिरा दीजिए, मैं यहीं पे खा लूँगी। तो उसके बाद हम लोग खाए दोनों मिलके, हस्बैंड वाइफ और मेरी डॉटर, और उसके बाद सो गए। तो गाइज़ आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नए हो गए तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।